बड़ी नुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी बीवियां खाने पीने से निमट कर बेटों की बरी या बेटियों का जहेज टांगने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज की जाने लगती। अरे अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? अभी घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर कुंडल डाल के बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। निगोड़ी का महके में कोई मरा जीता होता तो कहीं आना जाना हो भी जाता। अबे सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठ पिक्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं। 40 की तो लगते भी नहीं। असली खान ओए बुआ, खुदा खैर करे, पूरे 10 साल लग रही हो। अल्लाह के खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह बेचारी इम्तियाजी वो बोल के बचताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाल्लाह से 5 बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी। ये गज़गज़ कोई मुचेटा हो जाता तो बस 5 मोर्चा बांध के डट जाते। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी तब मैदान में टिक जाए। शेखानियों सईदानियों की तो बात ही ना पूछिए। बड़ी बड़ी दिल कूदे वालियों के छक्के छूट जाते थे। मगर इम्तियाजी खुद को भी उन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ गई। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिंचिनाती हुई वर्मे की नोक जैसी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो मालूम होता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान में घुसती और दूसरे कान से जंग से निकल जाती। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती सारे महल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल निकली। और बीवियां कोठे लांगती, छज्जे फलांगती, दंगल की जाने हल्ला बोलती। मगर आज इम्तियाजी बुप्पो की उन 5 बहनों ने वोट टांग ली कि गरीब नक्को बन गए। उनकी संजली बेटी गोरी खानम अभी तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीबा खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याह रंगे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 डॉक्टरों को ठिकाने लगा देता था, मगर जिस दिन से कमबख्त अस्पताल डॉक्टर पैदा हुए हैं बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसको देखो आखिरत की बोरी समेटने पर तुली हुई है। बड़ी नुमानी की बीमारी के दिनों में ही इन्होंने हिसाब लगा लिया। मगर इनके फरिश्तों को भी खबर न थी कि 2 हाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर लिया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो भी लड़का ही थे, इसीलिए तो हमारे हॉल के वो बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का पता लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शय पड़ती। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सम से हमलावर हुई और उन्होंने इम्तियाजी बुप्पो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तस्करा उनकी दुखती रख था क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया। मगर इम्तियाजी बुप्पो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थी। झट पैंतरा बदलकर वार खाली दिया और शहजादी बेगम की पोती पर तुम पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया था। उस जमाने में पढ़ने जाना ऐसा ही भयानक तस्वुर किया जाता था जैसे फिल्मों में आजकल कोई नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे, निहायत सुथरा नक्शा, छरीला बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी बुप्पो के कोई उनकी उम्र होगी अच्छी खासी कोई, मगर आज तक उनके सर में किसी ने सफेद बाल नहीं किया। इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, बाकी 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामात की बहुत जोर की बारिश हुई तो उन्होंने सब मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। बस इतना कहा कि मैं देखो लौंडिया इतनी छिचोरी ना हो कि मेरी बेटी लगे और ना इतनी बुढ़ी हो कि मेरी माँ लगे। बड़ी धूम मची और आखिरकार पूरा रुखसाना बेगम के नाम पर। ओए क्या खौफियाता हुआ ना। इम्तियाजी बुप्पो को और कुछ ना सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा क्यों, 100 जूते सुबह और 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्के का पानी। मगर 5 बहनों ने वो मोर्चा कसा के उनकी एक बची। इम्तियाजी बुप्पो बेचारी अपनी गोरी खानम की नाव पार लगाने के लिए खाई न खाई धुन मचाती रहती और रुखसाना बेगम थी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहता, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया। शक्ल देखते जाओ मगर जी ना भरे, तोलो तो 5वें के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मेदी की लोई पर गाय का मक्खन चिपड़ दिया हो। निस्बानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सब निचोड़ कर भर दिया।
गरम गरम लपटें से निकलती थी। शायद बकौल इम्तियाजी कुप्पो के कोई 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान की। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया। उन्हें जरा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए, भाई कम से नहीं तो कोई जुर्म। और सबसे बढ़कर ये कि इंतहाई मुफलिस घर का बोझ थी, दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब मामू उन्हें ब्याह के घर लाए तो नुमानी को करीब से देखकर उनके पसीने छूट गए। बाजी तो बिल्कुल बच्ची है। उन्होंने बुखला के कहा, उन्हें मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो, मियाँ मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलाई उतर जाएगी। गू मूत में ना 16 सिंगार रहेंगे, ना ये रंगो रोगन, ना छल्ला सी कमर, ना बाजू बलोच। 10-12 बरस में बराबर की ना लगने लगे तो जोर का हाल सुनेगा। तो कहूँ थोड़े अरसे में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर अपने बहन के लिए 12.5 बरस की लाइन मामू शर्मा गए। हम यहाँ दूसरी नहीं जीती, इसलिए तीसरी। शमसा बेगम बोली, क्या बक रही हो? अरे मियाँ बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है, इसलिए तो पहले जमाने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से करा के आगे फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। थोड़े ही अरसे में रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने कपड़े और आशिक़े ज़ार मियाँ ने वो जादू फेरा के पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी चटकी के पोर से शुआएं फूट निकली, देखने वालों की टाल ठोकने लगती। वो तो शुक्र है जल्दी पेंशन होने वाली थी, वरना रोज रोज के दफ्तर के ओहदे जरूर रंग लाते। बहनों के ले देकर एक भैया थे, बड़ी नुमानी तो दुल्हनावे में ही जी से उतर गई। उनकी कमान कभी चढ़ी ही ना थी, जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। आल औलाद खुदा ने ना थी कि उधर जी बह जाता। मियाँ बहनों के चहीते भाई सूरत ना देखे तो खाना ना बचे, दफ्तर से सीधे किसी बहन के घर पहुंचते और वहीं से खाना खाकर वापस आते। इसके बावजूद बड़ी नुमानी जान बेचारी देर रात तक खान सजाए उनकी रात तका करती। कभी इत्तेफाक से घर पर आकर खाना खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के घर हंगामे रहते, दावतें होती, कभी झूठे मुंह भावच को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहां गरीबुल वतन ही लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। मामू को भी जब यार दोस्तों की दावतें करनी होती या मुजरे और कव्वालियों की महफिलें सजती, बीवी को पता भी न चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, यूं ही हाथ में रुपया रख देते। फिर एक दिन बड़ी नुमानी जान को किसी ने राय दी कि शौहर को काबू में करने का एक ही तरीका है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि दूसरे घर का निवारण को न लगे। बस जी, बड़ी नुमानी जान ने खाना पकाने की किताबें मंगा ली, लहसुन की खीर, बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब बनाकर मामू को खिलाए, जिन्हें खाकर उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहते। बड़ी नुमानी जान बेचारी खून थूक थूक कर मर गई। मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा, न कहीं आने के रहे, न कहीं जाने के, न किसी का आना भाई, बस मियाँ हैं और बीवी। कैसा बागो बहार सा भाई, पलक झपकते में खुर्रे बांध की तरह बेरहम हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, गोरी खानम से ब्याह करा दिया होता तो भैया साहब मरकत में हो जाते। ए भाभी, कब तक भैया को आंचल से बांधे रखोगी? भाई मर्द जात है, कोई झंडलना नहीं कि हरदम कूले से लगाए बैठी हो। लाख लाख ताने दिए जाते, मगर बीवी है कि खी हंस रही है और मियाँ काट के उल्लू टिकियाए जाते हैं। भाई अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे नजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही ना रहे, अजी कैसी कव्वालियां और कहाँ के मुजरे, बस बीवी तिगनी का नाच नचा रही है और आप नाच रहे। तो बस 2-4 दिन के चोंचले हैं, पाँव भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हन आपा उतर जाएगा। एक ना एक दिन तो भैया का जी भरेगा ही। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुआनी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, है ना उल्टियां ना तबीयत मांदी, चेहरे पर और 4 चांद खिलौते। मजाल है जो सी आल का साजा है, वही शोखियां और अंदाजे माशुखाना जो नई नवेली दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता कि उनको उठा के पलकों में छुपा लें, दिल निकाल कर कदमों में डाल देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। भाई पूरे दिनों में भी रुखसाना मुआनी के हुस्न को गहन न लगा, जिस्म फैलता गया मगर चांद धमकता रहा। ना आंखों के गिर्द हल्के, न पैरों पे सूजन, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। मजाल है जो कमर बाल बराबर भी मोटी हुई हो, वही कमालियों जैसा लचकदार जिस्म। भाई भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते,
उनके वो अदबराकर बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बजाय मामू जरा झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया। थोड़ी सी तोंद ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गई, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर सफेद सफेद चूंटी के अंडे फूटाते। और जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो तोंद और आगे खिसक आई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द जब काबू से बाहर हुआ तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हे ढीली। उन दिनों रुखसाना उमानी की अक्ल दाढ़ निकल रही थी। मामू की बतीसी उनके असली दांतों से ज्यादा हसीन साबित हुई। उम्र का इल्जाम नजले के सामने सर गया। शायद बहुत इम्तियाज होके रुखसाना उमानी की उम्र अब कोई 26 बरस थी, मगर अब भी वो जब बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई सालों से उम्र का बढ़ना रुक गया। यूं मालूम होता था जैसे उनकी उम्र किसी अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिलों पर आरे चलते थे। यूं भी जब अपने हाथ पांव थकने लगे तो जवानों की शोफियां मूज और घोड़े की दुलहत्ती की तरह सीने में लगती हैं। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही है। भाई शराफत और गलमसाहट का तकाजा तो ये था कि वो अपने शौहर को खुदाए मिजाजी समझती, उनके बुरे भले में उनका साथ देती। ये नहीं कि मियां थके मांदे पड़े और बीवी मुर्गियों के पीछे दौड़ रही। भाभी तुम पे खुदा की सौल न सर की खबर न पैर की हरदम घुड़गंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। तो अब क्या करूं, खाला मुझे पीली है। और सुनो, मैं तुम्हारी खाला से हो गई। सज्जन भैया मुझे 4 साल बड़े हैं, बड़ा भाई बाप बराबर, तुम भी मेरी बड़ी हो। और डॉक्टर तो मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना उमानी की अम्मा शमसा बेगम की दुपट्टा बदल बहन कहलाती। वही हुस्न और कमसनी जिसने मामू को एक दिन अपना गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगा। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी मामू के साथ दगा कर रही है। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर मामू के दिल में टीसे उठते। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन के चलती हो, हैं? अब अपने लिए कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और चौराहा हो जाते और वो भारी भारी इल्जाम लगाते उन पर कि खुदा की परात कि फलाने से आंखें लड़ा रही है और दिमाग से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में आ जाती, आंखों से मोटे मोटे आंसू चला होते। वो अलगनी पर से अपना दुपट्टा घसीट कर जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती, उनके हाथ पांव भूलने लगते, वो उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक करते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामज़ादा हूँ, जूती लो जितनी चाहे मुझे मारो, मेरी जान, मेरी रूही, मलका शहज़ादी। मुमानी जान उनके गले में अपनी रुपैली बाहें डालकर घूर रोती। तुम्हारा आशिक़ ज़ादू मेरी जान, रश को हसद से जल जल कर खाक हो जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती तो मेरा खून खोलने लगता है, जिस तरह खाली का गला घूम। मुझे माफ कर दो मेरी जान। मुमानी झट माफ कर देती, इतना माफ कर देती कि मामू की आंखों के गिर्द हल्के और कूदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा कर। और फिर वो दिन भी आया कि मामू माफी भी ना मांग सके। वो कई दिन बीमार नाराज पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बन गई, भैया जानबूझकर भाभी को थोड़ा थोड़ा कर मार रहे। अब कोई दिन जाता है कि रोज रोज की दांता के रंग लाएगी। हमारी बेचारी घंटों छुप छुप कर आंसू बहाती, बड़ी बड़ी आंखों में लाल लाल डोरे और कयामत ढाने लगी। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी है सोने। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक बारफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते थे। हुमायूं के हुस्न सोगवार को देखकर मामू के कंधे और ढलक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलिये जैसे डंठल, इसकी जड़ नहीं होती। ये बेल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दी जाए तो उस पेड़ का रस चूसकर ये बेल फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। तो साहब जूं जूं रुखसाना मुमानी के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर फुसर फुसर करती, आए दिन की मामू की गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह आता था, बिल्कुल झरकट गए थे। बवासीर की शिकायत तो पहले ही थी, नज़ला अलग अज़ाब जान हो गया। डॉक्टर ने कहा खिजाब कतई मुवाफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे।
उधर रोसाना उमानी बेचारी हर एक से बाल सफेद करने के नुस्खे पूछती करती। किसी ने कहा कि भाई अगर खुशबूदार तेल सर में डालो तो बाल सफेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। जब शमामतुल अंबर की मदहोश उन खुशबू की लपटें मामू की नाक में पहुंची तो वो खलीज है उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल न होता तो वो कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफेद होने के बजाय और ज्यादा चमकदार और मुलायम होकर डसने लगे। और मामू ने मुमानी की जवानी तोड़ के लिए तिब्बे यूनानी की माजूने, मुख्तियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, पागपन लौट आया। मगर मुमानी खुदरो पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां ना समझाई। 28 बरस की थी मगर 18 बरस जैसी नातजुर्बेकारी और अल्लाहपन था। भाई मोटर ज्यादा चलाओ तो इंजन जल जाता है। वही हाल बेचारे मामू का हुआ। जब दवाइयों का रद्द-ए-अमल शुरू हुआ तो मामू एक साथ ढह गए, एक साथ बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो दिल और दिमाग को इस तरह न थकाते तो यूं 60 बरस की उम्र में लुटियाना डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से भी ज्यादा लगने लगे। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे, बहनें सर जोड़कर गुजर करती, परेशान होती। दुनिया ने जवान रहने के तो हजारों नुस्खे इजाद किए, कबल अज़ वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो भाग्य को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन या पीर मर्द आशिक था। अभी तो उनकी जवानी किसी तौर पर टलने का नाम न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोट के जित हो गए, अमरवेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटख कर चकना चूर कर दे, मगर जब अल्लाह के हाथों का बनाया हुआ मिट्टी का पुतला हसीन भी हो और जिंदा भी और उसकी हर सांस से जवानी की गर्मी महक रही हो, तब कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़ते सूरज को उतारने का एक ही तरीका है कि उसे खाने की मार दी जाए, यानी घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई। जब से मामू का बुढ़ापा आया था, हाजमा खराब हुआ था, तब से मुमानी से बच्चों के लिए गोश्त वगैरह बनाती थी। अब उससे भी परहेज हो गया। भाभी ये क्या छाई छत अपनी लोटियों की तरह शलवार कमीज पहनती हो? अब भारी भरकम कपड़े पहना करो ताकि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टका हुआ दुपट्टा और गरारा पहनना शुरू कर दिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मामू ने कचोके दिए, मुमानी बेचारी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। भाभी क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्त की आदत डालो। उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त जागना पड़ता था। मेरे मामले का फिर पड़ गई हो। दुबली पतली तो पहले ही थी, रोज रोज की दानता किलकिल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और निखर आया। जिल्द ऐसी शफाफ हो गई कि मालूम होता था कोई दम में बिल्लोर की तरह आर पार नजर आने लगे। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उन्हें देखकर उनके कदमों में सर पटकने की तमन्ना जाने लगी। जब कभी वो नमाज फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करती, उनके चेहरे पर हजरत फातिमा का तकद्दुस और बीबी मरियम की पाकीज़गी तारी हो जाती, और भी ज्यादा कुंवारी और कमसिन लगने लगती। उधर मामू की खबर और खास खिसकाती। वो मुंह भर भर के उन्हें कोसने और गालियां देते कि भांजों भतीजों के बाद अब जिन्नों और फरिश्तों को बरकला रही है। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बोटियां मंगा कर खाती है। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी उन्हें आंखें दुखाने लगी थी। ऐसे भी मेहंदी से उन्हें घिन आने लगी थी, क्योंकि मेहंदी जब लगाती मुमानी उनके सर में तो बावजूद एहतियात के इनके हाथों में भी शम्मे लौ देने लगती। उन हाथों को देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मेहंदी में नहीं, मेरे खून में हाथ रंगे। उन्हें हाथ जिन्हें कभी वो चमेली की मुंह बंद कलियां देकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे आते। जितना जितना वो मुमानी की मुंडिया को जमीन पर खींचते, वो संदल की तरह महकते। बहने घर से तरमाल तैयार करके ला दूं कि कहीं भावज खाने में जहर न खिला रही, अपने सामने बिठाकर हाथ से खिला दूं। मगर उससे मामू का हाल और पतला हो गया। पुरानी बवासीर की शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि राह साफ खून भी निचोड़ गया। अभी तक उस नामुराद पुश्ते का असर बाकी था, जो पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के नामी गिरामी हकीम से नुस्खा लेकर कई 100 की लागत से तैयार करवाया था। नुस्खा निहायत शाही किस्म का था, जिसे कोई मुर्दा खा लेता तो तन तना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लग गए। दुखिया मुमानी बेचारी सैकड़ों बार घी को पानी से धोती, उसमें गंधक और दवाएं कूट छान कर मिलाती, घड़ियों मरहम थोपा जाता, खून पीप धोती। इनमें से कुछ थोड़े नासूर बन गए थे और आहिस्ता आहिस्ता मामू को निगल गए। तो फिर एक दिन तो देरी हो गया। मामू बेचारे बहुत कमजोर हो गए थे।
बहनें बैठी भावच का दुखड़ा रो रही थी कि अचानक बड़े दिन बाद मुज्जी बुढ़िया आंगन की। पहले तो वो मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। नाना जान इस जमाने में उस बुढ़िया पर बड़े मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नाम की मारी गई थी। अरे नाना जान को हमारे 20 बरस गुजर चुके थे और वो अभी तक अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुझसे थी। बड़ी ले के बाद जब मामू का असली मकाम उसे पता चला तो बड़ी मुमानी जान का थोड़ा ले बैठे। हाय हाय, क्या बुढ़ापे में दवा ले गई। फिर अचानक उसकी नजर रुखसाना मुमानी पर जा गई। वो सहन में बैठी कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज से वो सर निवड़ाए बैठी थी जैसे तस्वीर खिंचवा रही। कबूतर उनकी बिल्लोरी हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेख्तियार हंस रही थी। हाय मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना पूछा। उसके बाद लड़की की तरफ हवा में बलाई लेकर 10 उंगलियां चढ़ माथे पर चटकाई। अरे मैं तो कहूँ चांद का सा टुकड़ा है। बिटिया तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मैं कहूँ मीठा बरस लगा है। मियां सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम चांद सूरज की जोड़ी रहेगी। पहले तो किसी को शक ही ना हुआ कि बुढ़िया नामदार क्या बकवास कर रही थी। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबा तक न गुजरा कि नाशुदनी खत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में। इमाम हुसैन की कसम मियां मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी। बात छेड़ू। बात जो बाजे हुई और पानी मरा तो जैसे भेड़ों का छत्ता छक गया। चारों तरफ से तोपें दबने लगी। नाशुदनी खत्तामा हमारे भैया के मर गए। भाभी का रिश्ता लेकर आई। मुझे पीटी को क्या खबर थी। बुढ़ी असली पर पहनती बाहर की तरफ रखती। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा सी नजर डाली। फिर मुमानी की तरफ देखकर कहने लगी चेहरे से तो साफ कुंवारपना टपक रहा है। मामू ने उस दिन कुरान हाथ में लेकर कसम उठा दी कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं पास पड़ोस की मेहरबानियों का फल है जिनसे ये रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती। उस रात उन्हें नींद ना आई। वो रोते रहे, कराते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी जान बहुत याद आई। उनके बाल कबल अज़ वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में रह गया। मी और पासाई का नमूना, इनके हिस्से का बुढ़ापा भी वो अपने वजूद में समेट कर शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधार। आज अगर वो जिंदा होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा उन्हें यूं ना दहलाता। दोनों साथ साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, एक दूसरे का साथ देते, सहारा बनते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगनी फैलती रही। बड़ के पेड़ का तना खोखला हो गया। टहनियां झूल गई, पत्ते झड़ गए। कैसा जहां सोच समा था। मामू की मैयत सहन में बनी संभली रखी थी। बहनें खड़ी पछाड़े खा रही थी। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हिबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। सफेद कपड़ों में मलबूस अजीब पुरस्कार ख्वाब सा लग रही। कहने वाले कहते हैं ऐसी हसीन और सोमवार बेवा जिंदगी में नहीं देखी। चेहरा पुखरा से नगीने की माने दमक रहा। आंखें रो रो कर मखमूर और बोझल हो रही। पुरसे को आने वाले सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनको धक्के दे रहे। सबको रह रहकर मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा। मगर गुमानी पर इंतहाई अफसरदगी तारी थी। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा ज्वाला हुआ। वो अपने दोनों बच्चों को पहलू में लिए बैठी थी और उनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम थी। यूं मालूम होता था जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपने बेमिसाल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया। मामू के लिए दुआ